कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम गजब तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बोले तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले हम आपको पहले ही बता देते हैं दोस्त, ये मेरा पहला थियोरेटिकल वीडियो है, तो इसमें जो कुछ भी गलती होगी ना उसको प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगेगा तब भी, नहीं अच्छा लगेगा तब भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो ये अपना उत्तर प्रदेश है, इसमें टोटल आपके 75 ज़िले हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं तब आपको अच्छे से बताते हैं। ये आ गया अपना भारत और भारत में है आपन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर में ये उत्तराखंड से और नेपाल से घिरा हुआ है, दक्षिण में मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा से घिरा हुआ है और इसके बाद पूरब में आपका बिहार से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिण पूरब के बीच में आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड से घिरा हुआ है और इसके बाद थोड़ा सा ये पश्चिम और उत्तर में थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो है आपका लखनऊ और यह राज्य जो है 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ का जो मुख्य न्यायालय है वो प्रयागराज में है। प्रयागराज का पहला नाम क्या था आपको पता होना चाहिए, तो उसका नाम था आपका इलाहाबाद। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को और देखिए, इसका जो निर्माण हुआ था ना वो 1 नवंबर 1950 को हुआ था, लेकिन स्थापना कब मानते हैं तो वो मानते हैं 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और शासन किसने किसने किया है? वो किया है मौर्यों ने, गुप्त ने, राजपूतों ने, मुगल ने और नवाबों ने उत्तर प्रदेश पे शासन किया है। ठीक है, प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं। राजधानी है लखनऊ, प्रशासनिक मुख्यालय है गाजियाबाद, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल की बात करें तो वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राजकीय पशु है आपका बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, जिलों की संख्या है टोटल आपका 75, लोकसभा सीटें हैं 80, विधान परिषद है 100, मंडलों की बात करते हैं तो वो है 18, विधानसभा सीटें हैं 404। देखिए, 403 है, लेकिन राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देता है तो जिससे 404 टोटल हो जाती हैं। ठीक है, डाक कोड की बात करें तो वो है 20-10-01 से लेके 28-52-23 तक है। ठीक है, वाहन कोड है यूपी 32। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, न्यायतंत्र की बात करते हैं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ का मुख्य न्यायालय है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, उर्दू, पंजाबी, बंगाली और अन्य भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है तो वो उर्दू को प्राप्त है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब चलते हैं भौगोलिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, कुल क्षेत्रफल है 2,43,290 किलोमीटर स्क्वायर। आबादी की बात करते हैं तो 19,98,12,341 है। जब जनसंख्या गणना हुआ था ना तभी का है, अब तो ज़्यादा हो गए हैं। राज्य का दर्जा की बात करते हैं तो देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा है और जनसंख्या के हिसाब से पहला है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है तो वो है आपका 820 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मिट्टी कैसी है यहाँ की तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, और मिट्टी और कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो गन्ना, गेहूं और मक्का। देखिए, जो भारत में 70% चीनी है ना वो उत्तर प्रदेश से ही आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वन क्षेत्र की बात करते हैं तो वन क्षेत्र कितने में फैला हुआ है तो वो फैला हुआ है 2,40,928 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सीमावर्ती देश यानी कि एक देश से वो सीमा साझा करता है, उसका क्या नाम है तो उसका नाम है नेपाल। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, सबसे कम कौन बनाता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा एकदम सा सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यानी सबसे बड़का जिला कौन सा है? तो वो आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो वो आपका आता है सोनभद्र। तीसरे नंबर पे आता है हरदोई। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका संत रविदास नगर है। ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? गाजियाबाद है। और उससे थोड़ा सा बड़ा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा संत रविदास नगर, उससे थोड़ा बड़ा गाजियाबाद, उससे थोड़ा बड़ा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जलवायु यहाँ पर कैसी है? तो नम सब ट्रॉपिकल यहाँ की जलवायु है। उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करते हैं अब। देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न नदियाँ बहती हैं जैसे कि बेतवा, चंबल, धसान, गंडक, गंगा, घाघरा, गोमती, रामगंगा, सोन, टोंस, यमुना, राप्ती, केन, बेतवा, रिहंद, शारदा आदि जो हैं ये उत्तर प्रदेश की निम्न नदियां हैं। ठीक है, और गंगा को आप लोगों को तो पता होना चाहिए, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। रिहंद बांध कहाँ पर है? तो वो आपका सोनभद्र में है। राजघाट बांध कहाँ पर है? वो आपका ललितपुर में है। ठीक है, धनरोल बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में है। गढ़वा बांध कहाँ पर है? चित्रकूट में है। हिनौती बांध कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झील। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झीलों के बारे में। देखिए, आता है पहला नंबर पे बरुआ सागर झील। ठीक है, फिर आता है डांडी ताल झील, फिर नचिकेता ताल झील, उसके बाद आता है फुल्लर झील जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। फुल्लर झील कहाँ पर है? तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नौकुचिया ताल झील है, रूपकुंड झील है, बेलसार झील, ये सभी झीलें जो हैं उत्तर प्रदेश की झीलें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो आपका लखीमपुर खीरी में है। और उत्तर प्रदेश में ये एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। करटनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वह है बहराइच में। अब चलते हैं आगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो वो आपका पीलीभीत में है। और आता है एलन वन चिड़ियाघर, ये कहाँ पर है? तो ये आपका कानपुर में है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संग्रहालय की। तो देखिए, सबसे पहले पे आता है इलाहाबाद संग्रहालय, फिर कानपुर संग्रहालय, फिर इसके बाद आता है सारनाथ संग्रहालय, फिर झांसी संग्रहालय। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किले की बात करते हैं। सबसे पहले पे आते हैं आगरा का किला। इसको देखिए 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था आगरे को किले को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर आता है अलीगढ़ का किला, फिर आता है इलाहाबाद का किला। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे के बारे में। तो देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? तो ये आपका वाराणसी में है। फिर आप बात करते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो आप बताएंगे लखनऊ में है। फिर बात करते हैं इलाहाबाद एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। देहरादून एयरपोर्ट कहाँ पर है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है देहरादून में है। फिर इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जिसका पहले नाम था आगरा एयरपोर्ट, वो कहाँ पर है? तो वो आगरा में है। फिर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है भैया? वो भी आपका कुशीनगर में है। ठीक है, फिर बात करते हैं गोरखपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो वो आपका गोरखपुर में ही है। अब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो ये आपका अयोध्या में है। पहले इसका नाम था अयोध्या हवाई अड्डा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम, देखिए सबसे पहले पे आता है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो है आपका कानपुर में। फिर आता है ग्रेटर नोएडा स्टेडियम, कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। फिर आप बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसका पहले नाम था इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, कहाँ पर है भैया? तो वो है आपका लखनऊ में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न रहेगा ये ऐसा कि अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम कहाँ पर है ये स्टेडियम? तो आप बताएंगे लखनऊ में है।
इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नया नाम क्या है, तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। पता नहीं किससे बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम कहाँ पर है, तो भैया वो है वाराणसी में। फिर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, फैजाबाद में है। पंत स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो आपका सुल्तानपुर में है। मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो आपका सैफई में है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में। देखिए टोटल साक्षरता दर है 79.24%, पुरुषों की साक्षरता दर है 79.26%, महिला की साक्षरता दर है 59.26%, स्कूलों की टोटल संख्या है 8.7 लाख है, और विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो टोटल 45 है, ठीक है। धरोहर वाले स्थान की बात करते हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, तो आगरा में है, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन में प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। प्रमुख स्मारक की बात करते हैं तो ताजमहल, आगरा का किला, ठीक है। और चलते हैं आगे। राष्ट्रीय उद्यान, देखिए एक ठो राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है, तो वो है दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, तो राम मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, गोरखनाथ मठ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, सारनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, वृंदावन मंदिर, वराह भगवान मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, ये सभी मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कला एवं संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो लोक नृत्य है ये आपका कथक है, कथक कली ना समझ लीजिएगा, कथक है, ठीक है। पारंपरिक संगीत कौन कौन से हैं, तो कजरी, सोहर, कव्वाली, रसिया, ठुमरी, बिरहा, चैती, सयानी, ये सब उत्तर प्रदेश के पारंपरिक संगीत हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारक, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वाराणसी का घाट, सारनाथ स्तूप आदि, ये जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महल, देखिए कैसरबाग पैलेस जो है ये उत्तर प्रदेश में है। पंचमहल, रानी महल, ये सब कहाँ के महल हैं, ये सब उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आता है सिकंदर बाग, बीरबल भवन, जोधाबाई का महल, ये सब कहाँ के महल हैं, उत्तर प्रदेश के महल हैं, ठीक है। शहरों के उपनाम, आगरा को क्या कहा जाता है, ताजा पेठा नगरी का शहर कहा जाता है आगरा को, ठीक है। कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत के मैनचेस्टर का चमड़ा शहर कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नवाबों का शहर, या फिर पूर्वी सिराज हिंद, या फिर द गोंडल सिटी ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। वाराणसी को लाइट्स का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है। मेरठ को क्या कहा जाता है, तो इसको स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्त ये रहे आप सभी के उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तब भी, नहीं अच्छा लगा होगा तब भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और हमसे इतना देर तक आप जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।